बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल अत्हार व अस्हाबिल अखयार अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन ईमान है और उस मोहब्बत में ज़र्रा बराबर भी नक्स और कमज़ोरी ये ईमान के नक्स और कमज़ोरी की दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हुजूर की ज़ात के साथ साथ हुजूर की सिफ़ात, हुजूर के मुतल्लक़ात और हुजूर के मंसूबात, तमाम चीज़ों का अदब न कर लिए जाए और उनसे मोहब्बत न रखी जाए। यही वजह है कि हम आले सुन्नत व जमात हुजूर सैयद आलम के ख़ानदान, हुजूर की आले बैत और हुजूर के सहाबा की मोहब्बत को हुजूर ही की मोहब्बत समझते हैं और इस मोहब्बत और अदब में कमी और नक्स को हम ईमान की कमज़ोरी और नक्स की दलील जानते हैं। और ये बात भी अज़र मिन शम्स है कि जहाँ मोहब्बत होती है तो महबूबों का तज़किरा वहाँ अच्छा लगता है और महबूबों की बेअदबी और गुस्ताखी ये इंसान को तड़पा देती। ये मोहब्बत का तकाजा है कि सच्चा प्यार और मोहब्बत हो तो महबूब के खिलाफ उठी हुई उंगली को बंदा तोड़ने को लपकता है, महबूब को घूरने वाली आंख नोचने को दिल करता है और महबूब के खिलाफ बोलने वाली जुबान को काटने के लिए बंदा बेकरार होता है। यही वजह है कि हम आले सुन्नत व जमात चूंकि नबी की आले बैत और साहबा सबसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से चाहे आले बैत अतहार का बेअदब और गुस्ताख हो या हुजूर के साहबा का बेअदब और गुस्ताख हो, हम उससे नफरत करते हैं और हम हर वक्त उसके खिलाफ नबरदाजमा होने के लिए तैयार और बेकरार रहते हैं। ताम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कुछ अरसे से मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उसका इज़हार कर रहा हूँ कि बेशक हमारा दावत तो ये है कि हम आले बैत के साथ भी मोहब्बत रखते हैं और हुजूर के सहाबा के साथ भी हमारी लाजवाल मोहब्बत है। और यही वजह है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से जब कभी भी मुल्क में कोई बेअदब और गुस्ताख बोलता है तो उसके खिलाफ सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं। और हालिया जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा की बेअदबी का मामला सामने आया, मैं भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैं सबसे पहले गालिबन मेरी आवाज़ उठी, मैं बोला। और इसके अलावा बाकी भी मुल्क भर में उलमा बोले, फिर हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत में जुम्मे के पूरा जनाब मुल्क भर में यौम उस्मान गनी मनाया गया, यानी पूरे जुम्मे के इज्तिमात में हज़रत उस्मान गनी की अज़मत और शान और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान को बयान किया गया। और ये फलिल्लाहिल हम्द, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे ईमान और मोहब्बत का तकाजा है। ताहम मैं कुछ अरसे से ये महसूस कर रहा हूँ कि जितना हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से उनके बेअदबों के खिलाफ हम रिएक्शन देते हैं, उतना रिएक्शन हमारे चाहे वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हों या देवबंदी और अहलुल हदीस हों, इन तमाम लोगों के यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार के हवाले से उतना जनाब गर्म जोशी नहीं दिखाई जाती जितना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से जोश और जज्बे का मुजाहरा किया जाता है। चंद दिन गुजरे हैं कि लाहौर के एक मौलवी अब्दुल खालिक भट्टी नाम के शख्स ने खलीफे राशिद असदुल्लाह अल गालिब अखी मुस्तफ़ा दामाद पैगम्बर हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बेअदबी और गुस्ताखी की। और न सिर्फ आपकी बेअदबी की बल्कि ज़ैलन और ज़िमनन हुजूर की सहाबा की बेअदबी भी की और उसके साथ साथ उसने दीगर अहलुल बैत के हवाले से भी इंतहाई रकीक और घटिया अंदाज इख्तियार किया। इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू में बबांगे दहल हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत राशिदा का इनकार किया और खिलाफ हकीकत यहां तक इसने बकवास किया कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, हजरत अली की बैत तो 5 जलीलुल कदर साहबा ने भी नहीं की थी, तो वो खलीफे राशिद कैसे हो सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोई बंदा माई का लाल, सिर्फ 5 सहाबा ऐसे जो जंगे बदर में शामिल हूँ, जो अशरा मुबशरा में हूँ, जो जलीलुल कदर हूँ, जो किबार सहाबा हूँ, ऐसे सिर्फ 5 सहाबा से हजरत अली की बैत साबित कर दें। और भाई जिनकी 5 सहाबा से बैत साबित नहीं है उनको अहले सुन्नत वल जमात खुलाफाए राशिदीन में शामिल कर रहे हैं। अब जितने भी मसालिक और जो है ना मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे देवबंदी हैं, चाहे वो अहलुल हदीस, उनसे पूछता हूँ कि अगर कोई शख्स हज़रत सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत राशिदा का इनकार करे, हज़रत अबू बकर का, हज़रत सैयदना उमर फारूक की खिलाफत राशिदा का इनकार करे, तो क्या ये उनकी बेअदबी और गुस्ताखी होगी या नहीं? तो अगर वहां बेअदबी और गुस्ताखी है तो जो शख्स सरेआम हज़रत अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत राशिदा का इनकार कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतहाई बुग़्ज़ और जहरीले अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहा है, और ये कोई सबकते लिसानी का अंदाज नहीं है, ये पूरे बेअदबी के अंदाज से पूरी गुफ्तगू कर रहा है, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने दिन गुजर गए, चलो शिया हज़रात ने तो इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी,
मैं आले सुन्नत व जमात के मुक़्तदर लोगों से, मैं बड़े बड़ी जमातों के, तंजीमों के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो मैं अपने घर में आता हूं और मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम आले सुन्नत व जमात की आवाम से कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों मैंने दावत इस्लामी जो हमारी अपनी जमात है उसके अंदर मौजूद जो बाज़ करप्ट किस्म के अनासर हैं उनकी मैंने निशानदेही की, और मैंने अपनी गुफ्तगू में हज़रत अमीर दावत इस्लामी क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी अदामल्लाहु ज़िल्लहु सामी या मैंने मुतलकन जमात के वाले से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं की, बल्कि उस जमात में मौजूद इन गंदे अंडों के वाले से मैंने अपना जो है ना वो इजहार राय किया। तो उस पर आप लोगों ने देखा कि दुनिया भर से मेरे खिलाफ सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ और हज़ारों की तादाद में जनाब वाला तहरीरें आई, और उसके अलावा जो मेरे खिलाफ गालम गलोच वाला जो पेड़ ब्रिगेड मुतहर्रिक हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तमाम आले सुन्नत और तमाम लोग उससे वाकिफ हैं कि किस तरह का रिएक्शन उन लोगों ने दिया, जबकि मैंने सिर्फ शूरा के चंद लोगों और इनकी जमात के अंदर मौजूद जो करप्ट अनासर हैं, जो आले सुन्नत का चंदा सूद के पैसों पे लगाते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं, मैंने उनके हवाले से गुफ्तगू की तो इन लोगों ने किस अंदाज से मुझे जनाब ट्रोल किया और किस तरह से रिएक्शन दिया। इतने दिन हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताइए कि वो जिन मौलवियों ने मेरे खिलाफ लगातार कैंपेन लॉन्च की है, वो यूट्यूबर, वो जो जिनको फैजान मदीना में बुलाकर जिन यूट्यूबरों को हौसला अफजाई की जाती है और उनको जनाब बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन यूट्यूबरों ने वो लगातार मुसलसल हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और अपनी जमात के वाले से बना रहे हैं। मैं पूरी आले सुन्नत व जमात के लोगों से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये लाहौर से लेकर कराची तक और कश्मीर से लेकर मुल्तान तक ये जितने दावत इस्लामी के मुबल्लिग, ये गालियां देने वाले, जिन्होंने पेड मुफ्ती, जिन्होंने मदरसों के तलबा को भी पूरी प्लानिंग के साथ और इनके इमरान तारी साहब की ज़ेर क़यादत ये जो पूरा बदतमीजी का तबका जो मुतहर्रिक रहा इतने दिनों से, इनमें से एक आदमी भी बोला उस बेअदब और गुस्ताख के खिलाफ? उसकी तरफ वीडियोज आपने सुनी है कि वो कहीं तो कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यजीद का दिफा ये नासबियत नहीं बल्कि यजीद का दिफा ये सहाबा का दिफा है। मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्लाह नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कहीं पर ये बदतमीज आदमी कहता है कि ये जो 12 इमाम हैं, कहता है ये शिया रावजियों के 12 इमाम सुनने होंगे जिनका नाम लेता है कि हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, और फिर आगे कहता है कि अल्लाह की कसम इन 12 इमामों का ना तो कुरान में कहीं जिक्र है और ना हदीस। आपने शिया रावजियों से 12 इमामों के नाम सुने होंगे ना, हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम गायब। अल्लाह की कसम इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है, मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। क्या ये वाज़े तौर पर झूठ नहीं है? आयत मुबाहला क्या मौला अली और हसनैन करीमैन की शान में नाजिल नहीं हुई? और आयत ततहीर में क़यामत तक आने वाली हुजूर की ज़ुर्रियत दाखिल नहीं? और खुसूसी तौर पर क्या ये आयत हजरत अली और हजरत हसनैन करीमैन की शान में नाजिल नहीं हुई है? और फिर मैं पूछना चाहता हूं कि वो सैकड़ों हदीसें जो आले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में शान मौला मुर्तज़ा में है, शान अहलुल बैत में, शान सैयदना हसनैन करीमैन में है, तो बताइए कि ये सब का इनकार नहीं। और फिर इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, क्या उनके हवाले से तवातुर के दर्जे की रिवायतें हमारे सुन्नत व जमात की हदीस की किताबों में नहीं है? तो ये बदतमीज तबका, ये बदतमीज आदमी डंके की चोट पे दीदा दलेरी के साथ ये अहलुल बैत का तौहीन का इर्तिकाब कर रहा है। तो वो गाली ब्रिगेड कि जिनके बारे में मैंने जो कहा था वो सच साबित हुआ कि अगर इनके अमीर साहब को कोई बुरा भला कह दे, इनके मजलिस शूरा के लोगों को, इनकी जमात के हवाले से कोई बात कर दे, तो ये जनाब ना आओ देखते हैं न ताओ, ये तमाम हदें फलांग कर ऐसे बंदे के खिलाफ लग जाते हैं। लेकिन ये नबी की आले बैत, नबी के सहाबा की तौहीन ये लोग नहीं बोलते। और वो बिल्कुल देख लीजिए कि मेरी बात 16 आने बिल्कुल 100% जो है ना फिट है कि जरा बोलेंगे इतने दिनों से ये नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत की बेदबी के ऊपर। और फिर मैं उन लोगों से जो देवबंदी जमात के लोग हैं, जिन लोगों का ये दावा है कि वो सहाबा किराम के दिफा में वो खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हजरत अली साहबी भी नहीं है, हजरत हुसैन, हजरत हसन ये सहाबा भी नहीं है। वो खुदा के बंदो,
मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब फारूकी साहब, अहमद लुधियानवी साहब, ये जो आपके बाकी लोग हैं, अगर बाकी साहबा के हवाले से जर्रा बराबर भी कोई जुमला हल्का बोले तो आपका पूरे का पूरा तबका गिलगित से लेकर कराची तक मुतारक हो जाता है। यार खुदा का वास्ता, ये आले बैत आप लोगों ने इतने लुगे छोड़े हुए हैं, मतलब आलुल बैत से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से एक बयान भी आया औरंगजेब फारूकी साहब मुबैना तौर पर, ये जिस बंदे ने बेदबी की है, यजीद का दिफा किया है, और जिसने मौला मुर्तजा की बेदबी और गुस्ताखी की है, ये आपकी जमात का बंदा है। जरा हिम्मत करें, जरा जुर्रत पैदा करें और इसके हवाले से भी अपनी जमात के अंदर काल दें कि यार ये आले बैत सिर्फ शियों के नहीं है, बल्कि आले बैत पर हम आले सुन्नत का भी कोई हक, हमारा भी कोई जनाब हक है और इनके साथ हमारा भी कोई ताल्लुक और रिश्ता है। मैं साथ साथ ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि वो मदनी चैनल के, जिस मदनी चैनल के ऊपर हमारे अरबों रुपए आले सुन्नत के चंदे के लग रहे हैं, उस पर हजरत अमीर दावत इस्लामी का बर्थडे का जुलूस हो, हबीब तारी साहब के वाले साहब के जनाजे के प्रोग्राम हो, या किसी के कुल की जनाब प्रोग्राम हो, चलीसमें हो, उनके लिए तो आपके पास इतना टाइम है कि कवरेज देते हैं, और बाकी आपके पास छोटे छोटे मसाइल के हवाले से घंटों प्रोग्राम करने का टाइम है। इतने दिन गुस्ताखी हुई है आइम्मा आले बैत की, कहीं आपने 12 आइम्मा का जिक्र किया? कहां गए दावत इस्लामी के वो मुफ्ती कि जो सिर्फ बिला तहकीक सैयदा कायनात के बेदबों की हिमायत में वो खड़े हो गए थे, और जब मैंने उनका ताक़ुब किया तो उनकी हिमायत में उन्होंने रातों रात चंद घंटों में पूरी तहरीरें लिख दी थी। मुफ्ती हसन साहब, कब्र में नहीं जाना, क़यामत का अल्लाह और रसूल की बारगाह में नहीं जाना, यहां आपका कलम क्यों टूट गया? आइम्मा आले बैत के लिए दिफा में आपका कलम क्यों हरकत में नहीं आया? मदनी चैनल पर इतने दिन गुजर गए, क्यों नहीं तज़किरा हुआ? क्या मदनी चैनल के ऊपर हजरत अमीर दावत इस्लामी के पोते के लिए टाइम है? उसकी जनाब अला बच्चों वाली हरकतें दिखाने का टाइम है? हजरत अमीर दावत इस्लामी चलें फिरें उठें बैठें, उसके लिए आपके पास वक्त है। रसूलुल्लाह की आले बैत के गुस्ताखों को ललकारने के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं। यही मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि जरा देख लें कि हमारा चंदा कहां लगता है और इस मदनी चैनल का असल मिशन क्या है, कहां ये बोलता है, और जहां बोलने का मामला हो तो वहां इन लोगों की आवाज नहीं निकलती है। तो बहरहाल इसे कोई अपनी मुखालफत समझे या जो भी, ये मेरा दर्द दिल है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।